वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका बिल के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है, तो वहीं कई हिंदू संगठन बिल के समर्थन में उतर चुके हैं। पूरे देश में इस बिल को लेकर बवाल जारी है, तो इस बीच केरल में एक अलग ही तरह का केस सामने आया है, जहां वक्फ की मनमानी के खिलाफ 1000 चर्चों ने मोर्चा खोल दिया है। तो कैसे वक्फ पर विपक्ष हो गया है ढेर, कैसे मोदी सरकार के दावों को मिला है बल, क्यों 600 परिवार उतरे सड़कों पर, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ के दावे से केरल में बवाल, 600 परिवार सड़कों पर उतरे, मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, केरल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर सियासी घमासान मचा है। सड़कों पर मौलानाओं को दौड़ाया जा रहा है। अब लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वक्फ के हर दावे पर सवाल उठ रहे हैं। लोग जमकर बवाल काट रहे हैं। जहां एक तरफ वक्फ बिल पर विचार करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी अलग अलग राज्यों का दौरा करके स्टेट वक्फ बोर्ड और राज्य अल्पसंख्यक आयोगों से मुलाकात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में एक जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। केरल का वक्फ बोर्ड लंबे वक्त से एर्नाकुलम जिले के मुनब्बम तट पर मौजूद 404 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा है, जबकि 600 ईसाई और हिंदू परिवार कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं। केरल वक्फ बोर्ड के इस दावे के खिलाफ 600 परिवार अब सड़कों पर उतर चुके हैं और बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ बिल पर केंद्र और केरल सरकार आमने सामने। केंद्र सरकार लगातार वक्फ संशोधन बिल लाने का दावा कर रही है। उधर केरल ने केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की थी और इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विवादास्पद जमीन केरल के एर्नाकुलम जिले में वाइपीन द्वीप पर मुनब्बम के कुजुपिल्ली और पल्लीपुरम गांवों तक फैली है। ये जमीन पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों का घर रहा है। यहाँ करीब 604 परिवार रहते हैं, जिनमें से करीब 400 ईसाई हैं, जो मुख्य रूप से पिछड़े लैटिन कैथोलिक समुदाय के हैं, जबकि बाकी पिछड़े हिंदू हैं। इस जमीन को लेकर विवाद की शुरुआत साल 1902 में हुई, जब त्रावणकोर शाही परिवार ने इस 404 एकड़ जमीन को अब्दुल सत्तार मूसा नाम के एक व्यापारी को पट्टे पर दिया, जबकि इस पर मछली पकड़ने वाले समुदाय पहले से रहते थे। अब्दुल सत्तार बाद में कोच्चि शिफ्ट हो गए। 1948 में अब्दुल के दामाद मोहम्मद सिद्दीकी सैद ने पट्टे की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराया और इसके बाद उन्होंने कोझिकोड के फारूक कॉलेज के प्रबंधन को जमीन सौंपने का फैसला किया। फारूक कॉलेज की स्थापना 1948 में मालाबार के मुसलमानों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई थी। 1 नवंबर 1950 को कोच्चि के एंडापल्ली में सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एक वक्फ डीड रजिस्टर किया गया था, जिसमें सिद्दीकी सैद ने फारूक कॉलेज के अध्यक्ष के नाम इसे रजिस्टर किया था। वक्फ डीड एक दस्तावेज होता है जो ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति स्थापित करता है जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित हो। 1960 में शुरू हुई कानूनी जंग। 1960 में इस जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई और इस जमीन पर पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। वहीं कॉलेज प्रबंधन उनसे जमीन खाली कराना चाहता था। हालांकि तब कोर्ट के बाहर दोनों में समझौता हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने मौजूदा रेट पर जमीन को वहां रहने वाले लोगों को बेचने का फैसला किया। हालांकि तब कॉलेज प्रबंधन ने सेल डीड से यह जिक्र नहीं किया कि यह वक्फ की जमीन है और इसे शिक्षा के उद्देश्य से कॉलेज प्रबंधन को दिया गया है। इसके बजाय कॉलेज की तरफ से इस जमीन को गिफ्ट के तौर पर मिली बताया गया। राज्य के वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद 2008 में वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली सीपीआई-एम सरकार ने रिटायर्ड जिला जज एमए निसार के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया। आयोग का काम बोर्ड की संपत्तियों के नुकसान की जिम्मेदारी तय करना और उनकी वसूली के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना शामिल था। केरल हाईकोर्ट पहुंचा मामला। आयोग ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने मुनब्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति माना और कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने बोर्ड की सहमति के बिना इसकी बिक्री को मंजूरी दे दी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कमेटी ने इसकी वसूली के लिए कार्रवाई का भी सुझाव दिया। ऐसे में 2019 में वक्फ बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40
और 41 के तहत मुनव्वम जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। बोर्ड ने राजस्व विभाग को भूमि के वर्तमान कब्जेदारों से टैक्स मंजूर नहीं करने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग को दिए गए इस निर्देश को राज्य सरकार ने 2022 में खारिज कर दिया। केरल वक्फ बोर्ड ने 2022 में ही केरल हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब इस विवाद के संबंध में भूमि के कब्जेदारों के साथ साथ वक्फ संरक्षण समिति की तरफ से कई अपीलें कोर्ट में दाखिल हैं। केरल में छिड़ी वक्फ बनाम चर्च की जंग, क्यों आंदोलन पर उतरे 1000 गिरजाघर। केरल में वक्फ की मनमानी के खिलाफ और वक्फ बोर्ड की बड़ी तादाद में ग्रामीणों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने को लेकर चर्च का ताजा विरोध कोच्चि के मुनव्वम और चेराई गांव की जमीन विवाद को लेकर है। दरअसल केरल के कोच्चि जिले में मुनव्वम और चेराई नाम के 2 गांव हैं। गांव के स्थानीय लोगों का आरोप है कि इनकी जमीन और प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड गैर कानूनी कब्जा करना चाहता है और इसलिए बोर्ड ने इस पर दावा ठोक दिया। गांव के लोग जो ईसाई परिवार हैं, उनका कहना है कि वो लंबे वक्त से अपनी प्रॉपर्टी के बदले टैक्स जमा कर रहे हैं। उनके पास इसकी रसीदें भी हैं। जिन जमीनों पर वक्फ दावा कर रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी स्थानीय लोगों के नाम है, तो फिर वक्फ बोर्ड इस पर दावा कैसे कर सकता है। इस मुद्दे को लेकर केरल के चर्च बेहद गुस्से में है। चर्च का कहना है कि जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उन पर ईसाई परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। भूख हड़ताल पर उतरे लोग, बढ़ेगा विरोध। वक्फ के जमीन पर दावे का मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है कि ईसाई समुदाय के कई लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बन रही है। मुनव्वम भूमि संरक्षण समिति के प्रदर्शनकारी ऐलान कर चुके हैं, अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो वो किसी भी हद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग। सिरो मालाबार चर्च के चीफ मेजर आर्क बिशप राफेल थाटिल ने कहा, हमने केंद्र और राज्य सरकारों से मुनव्वम मुद्दे में हस्तक्षेप करने और इसे सुलझाने की अपील की है। ये एक मानवीय मुद्दा है, इसे संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। शनिवार को आर्क बिशप ने मुनव्वम में भूख हड़ताल कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। केरल कैथोलिक कांग्रेस ने किया नेतृत्व। वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रविवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व सिरो मालाबार चर्च कर रहा है। सिरो मालाबार चर्च के नेतृत्व में ही रविवार को 1000 चर्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। चर्च से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम चर्च के आधिकारिक सामुदायिक संगठन ऑल केरल कैथोलिक कांग्रेस ने आयोजित किया। किसी को बेदखल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सिरो मालाबार चर्च केरल की एक बड़ी ईसाई आबादी का नेतृत्व करता है। हाल ही में केरल के वक्फ और हज तीर्थ यात्रा मंत्री वी अब्दुल रहमान ने जनता को भरोसा दिया था कि सरकार मुनव्वम से किसी को भी बेदखल नहीं करेगी। वी अब्दुल रहमान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाएगी और किसी को भी बेदखल करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक मुद्दे की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। क्या होता है वक्फ का मतलब? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। क्यों होता रहा है विवाद? आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे रखे। वक्फ बोर्ड संपत्तियों को खास दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट से भी ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहता हुआ दावा करता है तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार का क्या है प्लान? मोदी कैबिनेट ने वक्फ बिल में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा और संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में भी बड़ा बदलाव आएगा। कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आई है जो फिलहाल जेपीसी के पास चर्चा के लिए है और जेपीसी इस पर लगातार काम कर रही है।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।